अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अमेज़न साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे विजुअल बेसिक्स। और इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था विजुअल बेसिक का, और उसमें देखा था कि किस तरह से हम उसका काम करते हैं। आज हम थोड़ा सा विजुअल बेसिक के अंदर इंट्रोडक्शन को देखेंगे, और उसके अंदर किस तरह से हम बैक एंड पे रहते हुए काम करते हैं। फ्रंट पे तो हमारा एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे वो काम किस तरह से करता है उसके सारा वो जो मैकेनिज्म है हम उसको थोड़ा सा समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है मेरा, सेम यूजर नेम के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट है और सेम यूजर नेम के साथ फेसबुक अकाउंट है। दोनों को फॉलो कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर हर एक स्लाइड पर मेरा नंबर भी देख सकते हैं और इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक है, तो प्रोग्राम आपने पहले भी थोड़ा सा देखा था कि लेक्चर 1 के अंदर आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसको हम प्रोग्राम का नाम देते हैं। विजुअल बेसिक जो है, इट इज अ पावरफुल लैंग्वेज एंड इट प्रोवाइड्स मेनी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज फॉर राइटिंग इफेक्टिव प्रोग्राम्स। A program in Visual Basic consists of codes and control. कोड होता है और कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या होता है? वो बटन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं कि जिन पे हम क्लिक करते हैं, उनको उनके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहे होते हैं। और बैकएंड पे उसके कोड लिखा होता है जो उसको हैंडल करवा रहा होता है। तो द कोड इज रिटन फॉर स्पेसिफिक इवेंट ऑफ दीज कंट्रोल। कोई भी कंट्रोल बना होता है तो लाइक एक कैलकुलेट का बटन बना होता है, वो एक कंट्रोल है कि उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो चीज़ों को कैलकुलेशन करता है किसी न किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बैकएंड पे उसके कोड होता है, फ्रंट पे जो है वो कंट्रोल बटन जो होते हैं। सो कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर। जब भी कोई इवेंट होता है उस टाइम पे जो है कोड जो है वो चलता है। तो जो विजुअल बेसिक के अंदर कोड हम लिखते हैं उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। उनके अंदर स्टार्ट क्या आता है? कीवर्ड्स होते हैं जिनको कि हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, कि वो लैंग्वेज में उनका अपना एक मीनिंग होता है और उसको आप अगेन अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज यूज करना पड़ता है। फिर इसके अंदर आते हैं वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स हम आगे डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं। इसके बाद इसके अंदर लिटरल या सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ऑपरेटर आते हैं और स्पेशल टाइप के सिंबल्स आते हैं, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं जी, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। सो प्रोग्रामिंग इज अ कीवर्ड इज अ वर्ड इन विजुअल बेसिक दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कि वीबी के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर कीवर्ड क्या है? एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा वर्ड है जिसका पहले से कोई ना कोई मीनिंग जो है वो फिक्स है और उसका पर्पस फिक्स है कि उसने क्या करना है। मसलन एक बटन है, उस पर क्लिक करते हैं तो चीज का प्रिंट आ जाता है, तो वो प्रिंट का पहले से फंक्शन लिखा लिखाया है। तो वो बना बनाया वर्ड है, उसको आप छेड़ नहीं सकते, उसके वो आपको एज इट इज काम करना पड़ता है उसके साथ। So the meaning and purpose of a keyword is defined by the developer of a language। जब एक डेवलपर एक लैंग्वेज को बना रहा होता है उस वक्त उसका वो मीनिंग और पर्पस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी होती है वो पहले से चीजों का पर्पस बनाती है। वो एक रूम बनाती है जिसको कि वो किचन का नाम देते हैं। फिर वो पहले से पता होता है अच्छा ये किचन है, उसी स्टाइल से वो उस रूम को डेवलप करते हैं और उसको वो किचन का नाम दे देते हैं। एक और वो रूम डेवलप करते हैं डिफरेंट पर्पस के साथ, वो बिल्ड करते हैं और उसको वो बेडरूम का नाम दे देते हैं और उसमें सोया ही जाता है। एक और वो रूम बनाते हैं और उसको अभी सारों का डिजाइन वो अपने हिसाब से बनाते हैं पर्पस के हिसाब से। तो जिस पर्पस के लिए बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिजाइन होता है वो उस तरह का डिजाइन बनाते हैं। और उसमें वही काम होता है, जिसको उन्होंने वॉशरूम का नाम दिया वो वॉशरूम ही रहता है, जो किचन है वो किचन ही रहता है, जो बेडरूम है वो बेडरूम रहता है, ड्राइंग रूम रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप किचन में सोने चले जाते हैं और आप बेडरूम में खाना पकाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो घर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करते हैं। तो कीवर्ड इसी चीज का नाम है, रिजर्व वर्ड इसी चीज का नाम है। तो पहले से लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड्स मौजूद हैं और उनका कोई ना कोई पर्पस है। तो जब उस पर्पस को फुलफिल करना होता है तो आप उस वर्ड को यूज करते हैं, और जब उस वर्ड को यूज करते हैं तो वो पर्पस हो जाता है। यानी आप किसी को कहते हैं कि कम हेयर मेरी तरफ आओ, तो जब अगला बंदा अगर वो आपकी बात अंडरस्टैंड करता है तो पहले से उसको पता है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो वो चल के आपके पास आ जाएगा। कोई आपको कहता है कि यार ये मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो आपको इस लाइन का मतलब पहले से पता है तो आप जाते हैं
और इसको पानी पिला देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों को आप नोट करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से चीजों के नाम रखे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली पानी को मम कहते हैं, तो पानी उसका एक्चुअल वर्ड है लेकिन मम उन्होंने खुद से उसका नाम रखा है, ठीक है। तो वो प्री डिफाइंड जो वर्ड है उसको आप बदल नहीं सकते रियल लाइफ के अंदर, लेकिन जब हम आगे वेरिएबल्स पढ़ेंगे वो ऐसा वर्ड होता है जिसका पहले से उसका मतलब नहीं है, तो आप उस चीज के लिए अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। अब बच्चे को पहले से नहीं पता होता चीज का, उसको उस चीज का नहीं पता होता, पानी को पानी कहते हैं तो उसने अपनी मर्जी का नाम रख दिया है। अगर आप एक बच्चा है तो उसको चीजें सिखा रहे हैं, आप उसको बता दें कि ये कुत्ता नहीं है ये कैट है, तो वो कुत्ते का नाम सारी उम्र कैट ही बुलाएगा, क्योंकि आपने उसको उसका मीनिंग पर्पस आपने खुद से बताया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका पर्पस पहले से होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। यानी एक है पानी है और एक है चाय है, दोनों लिक्विड है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का नेम बदल दें और इसका पर्पस बदल दें। पानी का पर्पस प्यास बुझाना है, जो चाय है वो आप अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत पीते हैं, ठीक है। हर वक्त आप जब भी प्यास लगती है तो आप चाय नहीं पीते क्योंकि उसका प्री डिफाइंड पर्पस है, तो आप उस पर्पस को बदल नहीं सकते। इसको हम कहते हैं बिल्ट इन कीवर्ड्स, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर, यानी जो इन चीजों को इस्तेमाल करने वाला प्रोग्रामर या यूजर होता है, जिस तरह मैं हूँ आप हैं, हम इस पर काम करेंगे, तो हम इसको अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। सो कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड, कि कीवर्ड जिस पर्पस के लिए बना हुआ है आप उसी के लिए यूज करेंगे। यानी पानी इसलिए बना है कि उसने जब भी आपको प्यास लगेगी आप प्यास बुझाएंगे पीने के लिए, अगर हम बात करें। और आपने अगर थकावट हुई हुई है या ऐसे आपको क्रेविंग हो रही है तो आप उस टाइम पे चाय उस पर्पस के लिए बनी तो आप वो चाय पियेंगे। आप खाना खा रहे होते हैं तो उसमें प्यास लगती है तो आप उस वक्त चाय का नहीं कहते, आप कोल्ड ड्रिंक या पानी की बात करते हैं, क्योंकि आपको उसका प्री डिफाइंड मीनिंग पता है और आप उसको चाह कर भी बदल नहीं सकते और ना ही आप उसका नेम बदल सकते हैं कि आपकी मर्जी हो तो आप सारी दुनिया के लोग पानी को चाय कहने लग पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो चीज के प्री डिफाइंड मीनिंग है, उसको ने बनाने वाले ने जो उसका मतलब रख दिया उसको आप बदल नहीं सकते। इसको हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स का नाम देते हैं। तो वीबी के अंदर कुछ कीवर्ड्स आपके सामने हैं, जिस तरह कॉल है, डिम है, प्रिंट है, सब, डेट, डेसिमल, डू, एल्स, फॉल्स, ट्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो आपके पहले से बने बनाए हैं, आप इनको बदल नहीं सकते। तो जो इस पर्पस के लिए बने हैं आप इसको उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टाइप्स की। अब मल्टीपल टाइप का हमारे पास डेटा स्टोर होता है, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर होता है, तो उसको जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है उसकी आपने कैटेगरीज बना दी है, ठीक है। और उन कैटेगरीज के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं चीजों को। सो डेटा टाइप क्या होती है? द टाइप द डेटा टाइप डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज, यानी कि एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है डेटा टाइप की आप बात करें, और ये सेट ऑफ वैल्यूज जो है प्री एक डिफाइंड है इसका, ठीक है। और इसके अंदर सेट ऑफ ऑपरेशंस भी डिफाइंड है। जिस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तो आपको पता है आप न्यूमेरिक वैल्यूज को ये ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और अल्फाबेटिक वैल्यूज हैं तो आप उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस तरह से डिफरेंट चीज की बनी बनाई कैटेगरीज हैं। और जब भी उस तरह की बात आती है तो आप उससे रेलेवेंट, यानी जब भी करेंसी की बात आएगी तो आप रुपीज, डॉलर या इसके यूनिट के अंदर उसकी बात करेंगे। इसी तरह से आप बात करते हैं अगर वेट की, तो जब भी वेट की बात आती है आप उसके लिए जो है वो या तो क्या कहते हैं केजी की बात करेंगे, वेट है केजी में है या पाउंड्स में है। तो लिक्विड आता है तो आप उसमें मोस्टली क्या होता है कि आप उसमें लीटर की बात करते हैं। तो डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो जो डेटा आप प्रोग्राम जो डेटा है वो डिफरेंट कैटेगरीज का होता है, जिस तरह भी बताया, या तो आप अल्फाबेटिक डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। न्यूमेरिक में भी एक डेसिमल वाला डेटा होता है, एक डेसिमल के बगैर होता है। जिस तरह आप अपनी बात करते हैं तो वो आप होल नंबर्स में बात करते हैं, आप कहते हैं 5, 10, 20, 25, इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू। और जब आप बात करते हैं की तो इंचेस में आप बात करते हैं, और या आप कहते हैं छोटी मोटी मेजरमेंट होती है तो 1.2, 1.3 इस तरह के कीवर्ड्स उसके अंदर इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास।
तो ये टाइप्स आपने स्टार्टिंग में स्पेसिफाई की होती हैं चीज़ों की, और मल्टीपल इसकी डेटा टाइप्स होती है। इसको आगे चल के हम इसको फर्दर डिटेल में अगले लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो जो आप डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उसको आप इनपुट कहते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो जो डेटा प्रोसेस हो चुका है वो इंस्ट्रक्शन से वो कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और डेटा जो है ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अगर हम यहाँ पे, चूंकि हम कंप्यूटर्स की बात अंदर स्टोरेज, जिस तरह आपको बताया कि आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आप मीटर बेसिक यूनिट है, फिर किलोमीटर में आप उसकी बात करते हैं। इसी तरह से आपके पास बेसिक यूनिट जो है वो ग्राम है वेट का, फिर आप किलोग्राम, मिलीग्राम और इस तरह डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसको कन्वर्ट। इसी तरह से आपके पास टाइम का बेसिक यूनिट सेकंड है, बाद में आप उसको मिनट आवर के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हर चीज का एक बेसिक यूनिट है, बाद में आप उसको हायर या लोअर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वो उसकी मेमोरी में स्टोर होता है। इसका बेसिक यूनिट हमारे पास बिट होता है। 8 बिट्स आपस में मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। 1024 बाइट्स आपस में मिलते हैं तो 1 किलो बाइट बनता है। के बी स्टैंड फॉर किलो बाइट्स। 1024 किलो बाइट्स मिलते हैं तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बनता है। और 1024 मेगाबाइट्स आपस में मिलते हैं तो 1 GB डेटा बनता है, 1 गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट्स आपस में मिलते हैं तो 1 टेराबाइट मिलता है, जिसको आप 1000 GB के वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली 1000 नहीं, 1024 GB होता है। ठीक है, तो ये बेसिक मेमोरी के यूनिट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब ये हमारे पास आती है मल्टीपल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप की हम बात कर रहे थे, तो पहली डेटा टाइप जो इसके अंदर आती है वो होती है बाइट। बाइट क्या होता है? बेसिकली ये इसको बोलते हैं कि ये एक बाइट्स होल नंबर होता है बिटवीन 0 and 255। और वो आप उसको बाइनरी फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके 8 बिट्स, आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, 8 बिट्स जो हैं वो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम। यानी आपके पास 255 जो है, तो इसको आप बाइनरी में अंदर लेके जाते हैं तो ये वंस के अंदर आते हैं, 8 वंस आप इसको काउंट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट टाइप, वो होती है बुलियन। इसका भी जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। बुलियन डेटा टाइप कहाँ पे यूज करनी? जहां पर दो पॉसिबल वैल्यूज हो, ट्रू फॉल्स, 1 और 0, यस और नो। ऐसे केस के अंदर हम जो डेटा टाइप रखते हैं वो बुलियन होती है। और फिर एक करेंसी की डेटा टाइप आती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो आप उसकी डेटा टाइप ही करेंसी रखते हैं, और उसको पता है कि कितने से कितने रेंज तक। अब आपके सामने ये जो लिखा है 922 मिलियन 337,000 टू, सॉरी ये ट्रिलियंस के अंदर है। 922,337,685,477.5808 टू दिस वैल्यू, आप इतने तक इसमें वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये करेंसी की रेंज होती है। इंटीजर एक डेटा टाइप होती है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं इनको आप इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। तो इसकी रेंज की वैल्यूज क्या है? -32,768 से लेके 32,767, इतनी वैल्यूज जो होती हैं इसके दरमियान में, इस रेंज में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होती है तो उसके लिए आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है या इससे और नेगेटिव में छोटी है, यानी 33,000 सपोज है, तो 33,000 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 बाइट से निकल जाता है। फिर हम उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप यूज करते हैं। बड़ा नंबर जब आता है तो आप उसके लिए लॉन्ग की डेटा टाइप को यूज करेंगे। ठीक है, और इसकी ये रेंज याद रखिएगा। फिर एक डेट है, ये जब भी कोई डेट एंड टाइम आपने स्टोर करना हो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, उस वक्त हम डेटा टाइप डेट स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो साइज होता है 10 या 10 से ज्यादा बाइट्स होता है। जो डेटा 0 से लेके 65,500 कैरेक्टर्स का होता है, इसमें अल्फान्यूमेरिक डेटा होता है। मतलब अल्फान्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? डेटा कैन बी बोथ अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक। तो स्ट्रिंग डेटा जो है इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर लाइक इस तरह के भी यूज हम कर सकते हैं। फिर सिंगल और डबल दो डेटा टाइप है। पीछे आपने एक इंटीजर भी देखा, तो इंटीजर के अंदर वैल्यूज आपने देखी 5, 10, 20, 100, 2000, 3000, लाख, इस तरह की वैल्यूज आती है। लेकिन एक इशारिया वाली वैल्यू भी आती है, डेसिमल वैल्यू, उसको आप सिंगल कहते हैं। लाइक 2.3 है,
वो हमारे पास क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, उसका डेटा टाइप हम सिंगल कहेंगे। और एक बड़े लेवल की वैल्यू होगी तो उसके लिए डबल डेटा टाइप आएगी, ठीक है। ये बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? क्या है कि एक क्वांटिटी है, उस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द वेरिएबल। बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यानी आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपने एक डेटा इनपुट किया, आप किसी चीज का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आपने वो एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट के लिए पहले एक वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल क्या होगा कि आप मेमोरी के अंदर उन दोनों नंबर्स को पहले रखवाएंगे। आप उन दोनों नंबर्स को रखवाएंगे, उसके लिए आपने वैल्यू वहां पे स्पेस बनानी है, और उस स्पेस के अंदर आपने उसको रखना है। तो पहले आप स्पेस बनाएंगे, फिर उस स्पेस के ऊपर आप एक टैग लगा देते हैं। जिस अक्सर आप देखते हैं, सपोज आपके घर की हर चीज जो है वो एक ही तरह की बॉटल्स में, किचन का सारा सामान पड़ा है, तो शुगर भी व्हाइट है और सॉल्ट भी व्हाइट है, नमक और चीनी एक ही कलर के होते हैं। सपोज दोनों बारीक हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा कौन सा शुगर है और कौन सा नमक है, तो उसके ऊपर आप एक टैग लगा देते हैं, लिखा होता है अच्छा ये सॉल्ट है और ये शुगर है। तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होते, आप उधर नाम पढ़ते हैं और आप उसके पता होता है अच्छा इसमें चीनी और इसमें नमक है, तो उसके ऊपर एक नेम होता है। तो एक इनपुट के लिए जितना डेटा होता है उसके लिए भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, आउटपुट होती है, उसके लिए भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम के दरमियान में चेंज हो सकती है, लेकिन उसका नेम आप बदल नहीं सकते। वेरिएबल जो होते हैं ये रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो इसलिए जो वेरिएबल्स जो हैं ये भी टेम्परेरी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम एंड करते हैं वो रैम से सारा डेटा डिलीट हो जाता है। सो इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो जब तक प्रोग्राम चल रहा है वेरिएबल की वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है, जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वो सारा का सारा खुद ब खुद वहां से रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो किस तरह से विजुअल बेसिक के अंदर आप बनाते हैं, आप डिम का कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये डायमेंशन होता है, ये एज इट इज लिखेंगे। फिर ये वेरिएबल का नाम होता है, ये आप अपनी मर्जी जिस तरह का डेटा है, जाहिर है अगर डिब्बे में चीनी है तो आप ऊपर टैग भी तो चीनी का लगाएंगे ना, डिब्बे के अंदर पत्ती है तो आप पत्ती का टैग लगाएंगे, डिब्बे के अंदर नमक है तो आप नमक का टैग लगाएंगे। तो ये नेम बेसिकली एक टैग होता है। तो जिस तरह की वैल्यू आपने वहां पे स्टोर करवानी है उसी तरह का नेम रखना है। अगर आप सॉल्ट के डिब्बे के ऊपर एक्स लिख दो और शुगर के डिब्बे के ऊपर वाई लिख दो, तो पढ़ने वाला जो है जिसको एक्स वाई का नहीं, शुगर उसका नहीं आइडिया, तो वो तो सारे परेशान हो जाएंगे। वो अक्सर होगा कि चाय के अंदर वो नमक गलती से डाल बैठेंगे, खाने के अंदर वो चीनी डाल बैठेंगे, रीजन देखकर पता भी नहीं चल रहा और एक्स वाई क्या है हमें नहीं पता। इसलिए जो वेरिएबल का नेम आपने रखना होता है ये हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होता है जिससे आपकी चीजें क्लियर होती हैं, देखने वाला कोई भी हो वो इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड करता है और वो कंफ्यूज नहीं होता। फिर उसके बाद एज का कीवर्ड एज इट इज आते हैं। इसके बाद ये डेटा टाइप होती है। आपने पीछे डेटा टाइप्स पढ़ी, आप इंटीजर डेटा तो आप ये लिखेंगे, फ्लोट डेटा तो आप इधर सिंगल लिखेंगे, ये डेसिमल वाला है, डबल है, लॉन्ग इंट है, तो वो उस हिसाब से आप इसके अंदर लिखते हैं। फिर आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए क्या तरीका है, वेरिएबल का नेम लिखो, इक्वल का साइन, राइट पे उसमें आपने जो स्टोर करवाना है वो वैल्यू उसमें रखवाओ। अब जब आप ये रखवाते हैं तो बेसिकली एक बॉक्स आपके लिए रिजर्व हो जाता है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर 20 रखा जाता है और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि ये जो है 20 वैल्यू है उसकी, और उसके ऊपर टैग आपके वेरिएबल के नाम का लग जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं वेरिएबल के अंदर, नेम ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। सो नेम क्या होता है, ये रेफर करता है कि आप किस नाम से वो चीज जो है उसको आप बुलाएंगे, जो आपने खुद से रखा होता है, ताकि जब आप यूज करें तो वो आप इजीली उसको कॉल करें तो वो चीज यूटिलाइज आप इजीली उसको कर सकें। फिर आता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस क्या होता है, वो एक्चुअल में उस मेमोरी की लोकेशन होती है। यानी कि आप किसी जगह गए हैं और उधर एक अपनी उन चीजों की बुक्स का सीरियल नंबर लगा हुआ है, एक का नंबर है 1015, 1016 या XA861259, इस तरह का नंबर हो, आप तो ये नहीं याद रख पाएंगे, तो आप उसको कहते हैं यार इसको कोई आसान सा टैग लगा दो ताकि मेरे लिए ढूंढना आसान हो। आप उसको उसके अकॉर्डिंगली चीजों को देखते हैं। एक उसका एक्चुअल नेम होता है, वो उसका एड्रेस होता है, और एक आप उसको नेम देते हैं, यानी उसी के एड्रेस के ऊपर आप एक टैग लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो देखते हुए आ जाए। अगर एक लाइन के अंदर 20 घर हो और सारों के अंदर घर का नंबर लिखा हो 101, 102, 103, तो देखने में कोई अनजान बंदा आता है, उसको कैसे पता चलेगा कि जी ये घर किसका है? तो वहां आपकी नंबर प्लेट लगी होती है, नंबर प्लेट से वो नाम पढ़ता हुआ आता है और वो इजीली उस चीज को देख सकता है। तो बेसिकली एड्रेस उसका एक्चुअल भी होता है, लेकिन नंबर प्लेट उसके ऊपर हम फिर भी लगाते हैं ताकि पता लगे कि अंदर है कौन, रहता कौन है,
तो उस वेरिएबल का नेम जरूरी है। फिर दूसरा कंटेंट होता है उसमें जो आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब इस वेरिएबल्स के नेम्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने याद रखने थे। ये जो नेम है ये यूजर अपनी मर्जी से डिजाइन टाइम यानी स्टार्टिंग में बताता है। इसके अंदर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डेटा दोनों हो सकते हैं, यानी कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, और नंबर वैल्यू 0 to 9। सो वेरिएबल का जो नेम है इट शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप चीनी के डब्बे के ऊपर एक्स लिख दो तो किसी को क्या पता चलेगा चीनी क्या है और नमक कौन सा है। इसी तरह से यूजर को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल टू स्टोर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। आप किसी वेरिएबल का नाम स्टोर करना है मार्क्स का तो उसका नाम मार्क्स रखें। किसी का एज स्टोर करना है तो आप उसको एज रखें। किसी का नेम स्टोर करना है तो आप नेम रखें। किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम एड्रेस रखें। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको वेरिएबल बनाते हुए याद रखने हैं। हम लेक्चर की क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं तो इसलिए आप गौर से इस पर फोकस कीजिएगा। सो वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा कैरेक्टर्स आ नहीं सकते। वेरिएबल नेम के अंदर लेटर मीन अल्फाबेट आ सकते हैं, डिजिट और अंडरस्कोर, और कोई चीज नहीं आ सकता। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। पहला जो कैरेक्टर है वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल 9 मिनट गलत है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आ सकता। मिनट एंड पे लिख दें, 9 एंड पे लिख दें कि चलेगा, स्टार्ट में लिखेंगे तो नहीं आएगा। 6 होम 2 kg, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। फिर ब्लैंक स्पेसिस आपको अलाउ नहीं होती वेरिएबल नेम में, लाइक आप माई स्पेस वेरिएबल योर कार इस तरह नहीं लग सकते। So both upper and lower case are allowed in the variable name, but starting with lower case is the most common practice. लोअर केस ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन आप अपर केस भी यूज कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड आप वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम जो है वो एक वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लिए होता है, यानी दो डेटा टाइप के लिए सेम वेरिएबल नहीं बन सकता। मार्क्स चल सकता है, आप सब वन लिख सकते हैं, वन सब नहीं लिख सकते। एफ अंडरस्कोर नेम लिख सकते हैं लेकिन एफ स्पेस नेम नहीं लिख सकते। फर्स्ट स्पेस नेम आप वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते, बीच में स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर लगाएंगे। दूसरा क्या तरीका होता है, माय सैलरी एक कीवर्ड मैंने एक वेरिएबल बनाया तो उसके लिए क्या है, बीच में स्पेस नहीं देनी। और कैसे पता चलेगा ये दो अलग वर्ड्स हैं, तो आप सेकंड वर्ड जब स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है स्पेसिंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इस चीज को आपने याद रखना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है कि जब आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का नाम रखते हैं और उसकी डेटा टाइप फाइनल करते हैं कि किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, इस प्रोसेस के नाम वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। सो प्रोग्राम कैन हैव मेनी वेरिएबल्स एज नीडेड। When a variable is declared, two things are specified: name of the variable and data type of the variable. Once a variable is created, its data type cannot be changed during the program execution. Name भी change नहीं हो सकता, but values की आप change कर सकते हैं। So the variable in Visual Basics are declared with dim keyword. Dim stands for dimension. पीछे मैंने थोड़ा सा बताया भी है, यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। dim स्पेस के बाद वेरिएबल का नेम जो मर्जी आप रखना चाहें, फिर एज और फिर डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल नेम और डेटा टाइप आपको मैंने बता दिए कि ये क्या होते हैं। सो द नेम इज नेम ऑफ द वेरिएबल इज गिवन बाय द यूजर। व्हेन div स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज क्रिएटेड एंड नेम इज गिवन बाय द यूजर टू असाइन टू इट। और जो वो जो मेमोरी आप क्रिएट करते हैं उसके ऊपर वो टैग लग जाता है। डेटा टाइप इंडिकेट करती है किस टाइप का डेटा इसमें आ सकता है। आप अक्सर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, वॉशरूम्स बने होते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में वॉशरूम बने होते हैं, बाय प्लेट्स लगी होती हैं, मेल एंड फीमेल। मेल साइड पे आप फीमेल एंटर नहीं हो सकती, फीमेल साइड पे मेल एंटर नहीं हो सकता। आपने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि किस टाइप का डेटा इस जगह पर एंटर किया जा सकता है, इसको आप डेटा टाइप कहते हैं। सो ये एग्जांपल है वेरिएबल्स की। मार्क्स का वेरिएबल बनाना है, आप लिखेंगे डिम मार्क्स एज इंटीजर, डिम एवरेज एज इन सिंगल, डिम एड्रेस एज string. Many variables can be declared with single dim statement. In each case, each variable name and its data type is separated by comma. ये फॉलोइंग एग्जांपल है, ये तीनों को आप सिंगल लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप लिखेंगे डिम एक ही बार आएगा, बाकी चीजें रिपीट होंगी। मार्क्स एज इंटीजर, कॉमा एवरेज एज सिंगल, कॉमा एड्रेस एज स्ट्रिंग। एक लाइन में लिखेंगे तो हर एक टाइप के नेम के बाद उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर अगला का वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप, कॉमा वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप। ये एक एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट uses an integer and string variable to store two values. It then display the values of the variable on the screen. तो सबसे पहले आप नेम और एज का वेरिएबल बनाएंगे,
ये पब्लिक सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक ये हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आएगा और लास्ट में आपने एंड सब लिखना है, बीच में काम होना है। अब सबसे पहले इधर देखें कि कौन सी दो चीजें हैं जो डेटा है हमारा। तो आपका नेम, इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू, आपकी दो वैल्यूज हैं। तो नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसमें अल्फाबेटिक्स आते हैं, एज एक इंटीजर वैल्यू जिसमें न्यूमेरिक आता है। तो पहले आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, डिम नेम है स्ट्रिंग, डिम एज है इंटीजर, फिर ये नेम का वेरिएबल लिखा इक्वल और उसको वैल्यू दी। जब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगे तो उसको डबल कोटेशन में लिखेंगे, एज इज इक्वल टू 24, इसके इर्द गिर्द आपको डबल कोटेशन नहीं लगानी, और फिर आप प्रिंट के लिए उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को बनाना सीखा, वेरिएबल को यूज करना सीखा। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे वेरिएबल किस तरह से हम यूज करेंगे, तो आप अपना विंडो का बटन प्रेस करें और ये कॉर्नर में आपका विंडो होता है, स्टार्ट भी आप इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करें। मैंने बताया था विजुअल बेसिक ओपन कैसे करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और इधर हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0, उसको आपने ओपन करना है और फिर वो आप क्लिक करेंगे तो वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इधर मैंने ये शॉर्टकट इसका बनाया हो, ये आ जाता है। आपने स्टैंडर्ड ये हमारे पास फॉर्म होता है। यहाँ से बेसिकली ये हम एक लेबल बनाते हैं, ये एक लेबल है जी, मैं वैसे ही इधर ले रहा हूँ ये हमारे पास। और इसको आप ये बेसिकली एक मैसेज होता है और इसके आगे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप वैल्यूज एंटर करते हैं जब आप चलाते हैं। अब ये आगे मैं आपको एक प्रोजेक्ट इसमें बनवाऊंगा एक कैलकुलेटर टाइप, ताकि आपको सारी ये चीजें फर्दर क्लियर होंगी। यहाँ से जो डेटा जाता है बैक पे हम उसको रीड करते हुए स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा सा इसको यूज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।